हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला। आपके यूपी टेट की आज हम पहली क्लास करने जा रहे हैं, जो हमारी हिंदी की क्लास है। वर्णमाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ से लगातार आपके टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्णमाला की परिभाषा हमारी क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या है वर्णमाला? कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, मिला लीजिएगा क्वेश्चन। इसीलिए हमने पहले ही यही क्वेश्चन रख दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आएगा भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे मौखिक इकाई क्या है? हमारी ध्वनि है। जिसको मौखिक इकाई यानी कि जो सिर्फ बोला जा सके, जिसको लिखा ना जा सके। ठीक है। फिर अगले क्या है? अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई। ठीक है, वो क्या थी? मौखिक इकाई, जो हमारी क्या थी? ध्वनि है। और ये आगे क्या कहता है कि सब भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित इकाई है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण, यानी कि जिसको लिखा जा सके। ठीक है, जैसे का। ठीक है। आगे क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि ना लिखित हो ना मौखिक हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक, ये सारे वही क्वेश्चन है जो पूछे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या कह रहा है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्या है? शब्द। जैसे जैसे शब्द जैसे क्या हो सकते हैं? जैसे हमने लिखा राधा, तो ये क्या है? हमारा शब्द है, किसी का नाम है। ठीक है। आगे क्या कहता है कि भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। ठीक है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? हमारा वाक्य होता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। और वाक्य जैसे कि राम स्कूल जाता है, जिसमें कोई भाव हो। ठीक है। ठीक है, भाव निकलता हो। जैसे वो नाम हो गया, जैसे हो गया राम स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया? भाव के आधार पर हमारा वाक्य हो गया ना पूरा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कितने हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कैसे हैं ये भी देखेंगे। तो इनमें से स्वर कितने हैं? हमारे 11 हैं। जो 13 बताते हैं वो अंग आ को मिला के बताते हैं, लेकिन सही आंसर हमारा क्या है कि स्वर किस्मों की संख्या कितनी है? 11 है हमारी। व्यंजन की संख्या हमारी कितनी है? 33 व्यंजन है। ठीक है, दोनों को मिलाकर, ये स्वर और व्यंजन मिलाकर दोनों कुल कितने मूल वर्ण हैं? 44 हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 44 हो गए आपके। दो क्या हैं? हमारे अयोग वाह हैं। और 4 क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन जैसे वो होते हैं का, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है। और 2 आपके क्या हैं? दुगुड़ व्यंजन हैं। ठीक है, दुगुड़ व्यंजन से अड़ा अड़ा होता है। ठीक है, अभी आपको हम आगे सारे बताएंगे। कुल कितने हो गए हमारे? 52 वर्ण हो गए। ठीक है, ऐसे आपके 52 वर्ण होते हैं भाई। स्वर और व्यंजन मिला के 44 मूल वर्ण हो गए। 2 आपके अयोग वाह हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, 2 आपके दुगुड़ व्यंजन हैं, और कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? स्पर्श व्यंजन आपके कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ये मिलाकर कितने हो गए? 33 हो गए ना। तो ये व्यंजन कितने हैं आपके? 33 हैं। समझ आया? अब आगे देखते हैं। वर्ण के प्रकार। क्या देखते हैं? वर्ण के प्रकार। तो एक हमारा होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक होता है हमारा व्यंजन वर्ण। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में। तो पहले हम स्वर के वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजन के बारे में। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं?
जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाते हैं वे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, आम जिस ऐसे समझिए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी सहायता के, वो क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। दो हमारे अयोगवाह होते हैं। स्वर 11 होते कौन कौन से हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण, ए आए ओ आओ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है। और क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी सहायता के। ठीक है। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों को कितने मतलब किसमें विभाजित किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो स्वरों को 3 में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। एक हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है, एक हमारा दीर्घ स्वर है और एक हमारा विलुप्त स्वर है। ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या होता है? कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है। जैसे आ, ई, उ, कम समय लगा ना, तो ये हमारे क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है वो स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ, आओ, ये क्या है भाई? ज़्यादा समय लग रहा है ना, 2 गुना समय लग रहा है, तो ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्या है हमारा? विलुप्त स्वर। क्या है? विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों वर्णों से कई गुना ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम बोलते जाते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे विलुप्त स्वर कहलाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो संयुक्त स्वर वो होते हैं, संयुक्त स्वर वे होते हैं जैसे आ प्लस ई मिलकर क्या बना होता है? ए बने होते हैं। जो 2 शब्दों, जो 2 क्या होते हैं? 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वो संयुक्त स्वर होते हैं। और क्या बना होता है? आ प्लस उ मिलकर क्या बना होता है? ओ बना होता है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। जितने क्वेश्चन वर्णमाला से आज बनेंगे सारे आपको बता देंगे यहीं पे सब आपको रट जाएगा। और इसके बाद जब इसकी अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन आपको आता होगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है। आगे क्या दिया है? अयोगवाह। तो अयोगवाह यानी कि अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक। तो ये हो गई हमारी स्वरों की बात। अब आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन क्या होते हैं हमारे? व्यंजन यानी कि स्वर क्या थे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे बिना किसी की सहायता से। और स्वर क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं वे व्यंजन वर्ण होते हैं। और क्या कहते हैं? और क्या परिभाषा है? जो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे व्यंजन, व्यंजन वर्ण कौन से हैं हमारे? का, टा, का, चा, ता, ता, पा वर्ण समूह में होते हैं। ठीक है। जैसे कि इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, हमने आपको बताया अभी। ये सब क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये का वर्ग में क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा आता है। चा वर्ग में क्या आता है? चा, छा, जा, झा, या आता है। टा वर्ग में क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है। ता वर्ग में क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना आता है। पा वर्ग में क्या होता है? पा, फा, भा, भा, मा होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी कुल टोटल संख्या 25 होती है, हम अभी आपको बता चुके हैं। ठीक है। और क्या होता है? जो सहायता से बोले जाते हैं स्वरों की। ठीक है। और जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा और दे रखा है उच्चारण स्थान, सबका नहीं दे रखा है। स्वर और व्यंजन की जो उच्चारण स्थान है वो दोनों की अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमने दे रखा है। जो का वर्ग होता है इसको कंठस्थ कहते हैं। ठीक है। जो ता वर्ग होता है वो तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। और जो टा वर्ग होता है मूर्धन्य होते हैं। ठीक है। और जो दा होते हैं वो दंत वर्ग होते हैं, वर्ण होते हैं। और जो पा होते हैं वो ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है। कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। ये सब क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है।
आगे देखते हैं कौन कौन से व्यंजन और होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके याराला वाह होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें अंदर से आवाज़ निकलती है, बिना किसी रुकती नहीं, रुकावट नहीं होती, डायरेक्टली निकलती है, वो हमारे जैसे याराला वाह हमारे अंतस्थ व्यंजन है। आगे क्या है? संघर्षी व्यंजन यानी कि ऊष्म व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन यानी कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें क्या होती है, जिसमें बोलने में क्या होती है? गर्म वायु निकलती, ऊष्म वायु निकलती है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा, तीनों शा होते हैं और हमारा हा होता है, वो हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या है हमारा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है? जहाँ पर दो व्यंजनों की, जहाँ दो वर्णों की सहायता, मतलब दो व्यंजन की सहायता से जो बनते हैं। ठीक है, जैसे छत, तंग, ज्ञ और शा है। ठीक है, छत, तंग, ज्ञ और शा है, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे कैसे बने हैं? तो ये जो छा बना है वो का और शा से मिलकर बना है, यानी कि आधा का और आधा शा से मिलकर आपका क्या बना है? छा बना है। त्रा कैसे बना है? तो ता, आधा ता और आधा रा, ये नीचे लगा है हलंत, ये आधा है अक्षर, आधा ता प्लस आधा रा से ये त्रा बना है। फिर आगे क्या है? ज्ञा कैसे बना है? तो जा प्लस ज्ञा, यानी कि दोनों आधे आधे अक्षर है, फिर पूरा ज्ञा बना है। ठीक है, और शा कैसे बना है? तो शा प्लस आधा रा से मिलकर आपका शा बना है। ये इनका निर्माण है, संयुक्त अक्षरों का निर्माण। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे? व्यंजन थे। अब आप आगे देखते हैं अघोष और सघोष क्या होते हैं। तो अघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता, यानी कि जिनमें क्या होता है? स्वर तंत्र में, तंत्रिका में कंपन नहीं होता, बल्कि केवल श्वास का प्रयोग होता है, वो क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? सघोष होता है। जैसे वहाँ पे वर्णमाला दिए, प्रत्येक वर्ग, ये का वर्ग है, इसमें का और खा हमारा क्या है भाई? क्या है हमारा? अघोष है, जिसमें क्या है? उच्चारण में कंपन नहीं होता, जैसे का, खा। ठीक है, कंपन नहीं हो रहा, सांस से आप बोल सकते का, खा। ठीक है, और सघोष यानी क्या होते हैं? सघोष क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, वे वर्ण सघोष या घोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो जैसे हमने अघोष पढ़ा तो का और खा, ठीक है, कंपन नहीं, मतलब नहीं होता। और फिर आगे पढ़ेंगे, जब सघोष पढ़ेंगे तो गा, गा, घा, अड़ा, तो इसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है ना। जैसे का, खा कंपन नहीं हुआ, गा, घा, अड़ा कंपन हुआ ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारे जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है, ये हमारा क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। पहला दूसरा ध्यान से समझिएगा, पहला दूसरा वर्ण हमारा क्या है? अघोष है, अघोष। ठीक है, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा क्या है? सघोष है। ठीक, हर वर्ण का, कोई भी प्रत्येक वर्ग का हो, जैसे टा में क्या है? टा और ठा हमारा क्या है? अघोष है। और डा, ढा, ड़ा हमारा क्या है? अघोष है। ऐसे ही ता वर्ग में ता, था हमारा क्या है? अघोष है। और दा, धा, ना हमारा क्या है? सघोष है। और पा, फा, बा हमारा क्या है? अघोष है। और पा, फा हमारा अघोष है। और बा, भा, मा हमारा क्या है? सघोष है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से हम वही टॉप अच्छे से समझा रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर, और 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन भी आते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? तो जिन वर्णों के जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, वे अल्प व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, क्या? पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे पहला, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये हमारा क्या है? अल्प प्राण है। फिर जैसे क, फिर ग, फिर अड़ा, कम वायु निकली ना। फिर महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का हमारा अल्प प्राण, खा। ठीक है,
अधिक वायु निकली ना, फिर आते हैं, फिर अपना अल्प प्राण गा पे आते हैं, गा, ठीक है। अल्प प्राण हुआ हमारा गा, तीसरा वर्ण, फिर चौथे वर्ण घा पे आते हैं, घा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जिसमें कम वायु निकलती हो वो हमारा अल्प प्राण। जैसे अब अगला में देखते हैं, च, अल्प प्राण, छ, क्या हुआ, महाप्राण, ज, ठीक है, अल्प प्राण, झ, महाप्राण, इया। ये क्या हो, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा क्या है, अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या है हमारा, महाप्राण है, ठीक है। तो आगे क्या बचा था हमारा, उच्छिष्ट वर्णन यानी कि दुग्ध वर्ण व्यंजन क्या होता है। वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुसार बिंदु के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं वे क्या होते हैं, हमारे उच्छिष्ट वर्ण व्यंजन होते हैं। जैसे उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं, देखो, अड़ा के नीचे बिंदी लगी है और ढा से ढक्कन वाला जो ढा होता है उसके नीचे बिंदी लगी होती है। जैसे सड़क, पढ़ाई, ये हमारा क्या है, उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट व्यंजन है, ठीक है। तो आज हमने वर्णमाला के टॉपिक जो आपका था उसके बारे में डिस्कस किया। इससे जितने भी क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और जो है उसके बाद जो है टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपके यूपी टेट के लिए। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।